हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेश जोशी आपका विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। और हम लोग अभी अपना जो शेयर मार्केट की स्टडी है उसके बारे में हम लोग जो सिंप्लीफाइड वीडियोस बना रहे, मैं और डॉक्टर किरण गीते, वो सारे वीडियोस आपके लिए वापस लेके हाजिर हो रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जैसे डिस्कस किया कि हमको पे मार्केट के जो हमको देखने, जिस पे हमको पूरा मार्केट का इंफॉर्मेशन पता चलना चाहिए। जैसे मार्केट के बारे में जो जो सारी चीज़ें, किसी स्टॉक के बारे में हमको ज़रूरी है, मार्केट में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिकली क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों के अलावा मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो जो सब देखना है, उसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। तो उसलिए हमने लास्ट टाइम screener.in पे रजिस्टर कर लिया, अपना लॉगिन कर लिया। और जैसे हमने देखा कि जैसे हम पहले पेज पे आते हैं, स्क्रीनर दिख रहा है उसमें, और उसमें जो स्क्रीन के राइट साइड में दिख रहा है वो है सेक्टर्स। तो जैसे मैंने बताया कि ए से लेके टी तक सारे सेक्टर्स है। एरोस्पेस है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अल्कोहल, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस, बैंक्स, कास्टिंग, केमिकल से लेके टी तक हमने सारे सेक्टर देख लिए। अभी हमको जिस सेक्टर का स्टॉक है उस स्टॉक के बारे में अगर हमको एनालाइज करना है तो हमको उस सेक्टर को जाके खोलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सेक्टरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको 2-3 सेक्टर खोल के दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहला जो सेक्टर है जिसका नाम है एरोस्पेस और डिफेंस। सो विल स्टार्ट विद द एरोस्पेस एंड डिफेंस। और मैंने जैसे इसको खोला तो मेरे सामने एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज करके आया, जिसमें 10 कंपनी मेरे पेज पे है, लेकिन वो मुझे दिखा रहा है कि देर आर 32 रिजल्ट्स फाउंड। मतलब एरोस्पेस और डिफेंस में 32 कंपनीज है। क्या आपको पता था दोस्तों कि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में इतनी ज़्यादा कंपनीज काम कर रही है? क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से 2-4 कंपनी के नाम जानते हैं, और यही इस प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि हमको एक जगह पे ये सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे मिलते हैं। हम लोग स्क्रीनर के अलावा मनी कंट्रोल पे भी एनालिसिस करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग व्यू, ये जो प्लेटफॉर्म है जो आगे चल के हमको टेक्निकल एनालिसिस के और चार्टिंग के लिए लगेगा, उसके भी वीडियो इसके साथ साथ हम कंटिन्यूशन में करने वाले हैं। सो आपको इस मेरे चैनल को लॉगिन करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। इट विल बी ग्रेट फॉर अस। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इन्होंने जो पहला पेज खोला उसमें सबसे पहला कंपनी जो दिख रहा है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉन, माजगांव डॉक, सोलर इंडस्ट्रीज। तो ये जो भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच, ये जो सारे कंपनीज हैं, ये कंपनीज रैंडमली नहीं आए हैं। ये कंपनीज, कौन सा कंपनी कितना बड़ा है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब अगर आपको वो कंपनी खरीदनी है या उस कंपनी की अगर कीमत जाननी है तो वो कीमत कितनी होगी, तो HAL की जो कीमत है वो है 3,34,514 करोड़। ये उसका मार्केट कैपिटल है। उसके साथ साथ आपको उस कीमत, स्टॉक का कीमत देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारे कॉलम्स है। जैसे अभी मेरे स्क्रीन पे जो कॉलम आपको दिखाई देंगे वो कॉलम्स है। करंट मार्केट प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मार्केट कैपिटल है, क्वार्टरली रिजल्ट के नेट प्रॉफिट्स है, क्वार्टरली सेल्स है, क्वार्टरली प्रॉफिट्स है, ROCE है, PEG है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, कंपनी पे कितना कर्जा है, सेल्स, ROE, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और करंट मार्केट प्राइस बाय बुक वैल्यू। तो ये तो सारे कॉलम है, लेकिन लेट मी टेल यू, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलम है। तो जैसे आप ये स्क्रीन देखते हैं, उस स्क्रीन पे एक्सट्रीम राइट पे एडिट कॉलम करके ऑप्शन है। तो हम लोग जैसे उसको एडिट कॉलम को टच करेंगे तो अभी जो कॉलम हमने
देखे उसमें कुछ कॉलम आपको ऐड करने हैं या कम करने हैं, तो उसका ऑप्शन अपने पास है। जैसे ही हम इस सिस्टम पे जाएंगे तो जो जो कॉलम्स मैंने सिलेक्ट करके रखे वो तो ऑलरेडी वो जो बॉक्स है उसमें ब्लू टिक दिखा रहा है, लेकिन जो कॉलम्स मैंने सिलेक्ट नहीं किए हैं वो बॉक्स एम्प्टी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मानो जैसे मुझे वाई क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ नहीं चाहिए तो मैं उस कॉलम को हटा देता हूँ। मुझे मुझे चाहिए तो मैं 5 साल का रिटर्न मुझे देखना है, तो वो कॉलम मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया। तो उसमें रिसेंट भी कॉलम दिए और हिस्टोरिकल भी चीज़ें दी, मतलब रिसेंट जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के वो भी बताएगा, और हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल हमें क्यों लगते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग जैसे पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का किसी भी कंपनी का डेटा निकालते हैं तो उससे हमको उस कंपनी का स्टेटस पता चलता है, उनकी जो पास्ट की सिचुएशन वो पता चलती है, जो रिसेंट चीज़ें है उससे हमको करंट मार्केट सिनारियो, करंट मार्केट उनके जैसे करंट प्रॉफिट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, उसके अलावा कंपनी के जो भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स है, जो कंपनी के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं या कंपनी के वाइटल्स जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। तो लेट मी टेल यू कि रिसेंट की अगर आप लिस्ट में जाओगे ना तो कम से कम जितने कॉलम मैंने सिलेक्ट किए उसके अलावा कम से कम और 20-25 कॉलम है। तो हमको किसी भी कंपनी का डाटा छलनी करने के लिए या फिल्टर करने के लिए हमको अपना एक प्रोटोकॉल सेट करना पड़ेगा कि इतना सारा जो डेटा दिया है उस डेटा में से मेरे काम की चीज़ क्या है, तो आपके काम की चीज़ या आपको जो जो पूरा ये डेटा दिया है उसको आप अल्गोरिदमिकली सेट करके किस तरह से अपना एक सिस्टम बनाएंगे। जो सिस्टम अभी हमने जो हमारे जो विजडम फाइनेंशियल फ्रीडम के रेगुलर लेक्चर्स चल रहे या क्लासेस चल रहे उसमें हमारे स्टूडेंट्स को हमने उसी तरह से उसी चीज़ का आधार लेके उसी का एक फ्लो चार्ट लेके हम अपना सिस्टम उनके लिए डेवलप कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं। तो एक बार आप उस फ्लो चार्ट में या उस सिस्टम में चले जाओगे तो इट इज़ लाइक मैथमेटिक्स, आपको सिर्फ इन साइट्स पे जाना है, इन साइट से वो सारा डेटा कलेक्ट करना है और उसको सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करके, जैसे मैथ्स में रहता है 1+1 2, 2+2 4, 3-2 1, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर विल बी ऑलमोस्ट 15 कॉलम्स, 15 to 16 कॉलम्स। इन सारे कॉलम्स के क्राइटेरिया है, जैसे क्राइटेरिया पी का एक क्राइटेरिया है, पीईजी रेशियो का एक क्राइटेरिया है, करंट सिचुएशन कंपनी का जो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी से हम करंट रेशियो निकालते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो है। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है या फाइनेंशियल्स है उनका एनालिसिस करके हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल सेट किया है। अगर उस प्रोटोकॉल को आप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छे स्टॉक को ढूंढ सकेंगे, और हो सकता है जो स्टॉक आपने अच्छा ढूंढा है वही आगे चल के आपके लिए फ्यूचर के लिए मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है। तो मल्टीबैगर ढूंढना मतलब कोई जादू वाली कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आपको सारे आपके बेसिक्स समझने हैं, जो हमने हमारे क्लासेस में रेगुलरली जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें सारे स्टूडेंट्स को हम बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत सिंप्लीफाइड वे से आपको आसानी से याद रहेगा, इस तरह से हमने अपने वर्जन्स बनाए। उसमें हमने कई बार कार्टून्स, कई बार मूवीज़ के कुछ क्लिप्स, कुछ फोटोज़, उनका एक रेफरेंस लेके हमने वो सिस्टम बनाया है जिसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक HL कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमको ये कॉलम एडिट कर सकते हैं। उस कॉलम के बाजू में एक और ऑप्शन है जिसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। अगर आपको ये सारा डाटा यहाँ से उठा के आपको आपके विंडोज़ पे लेना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे, तो आप उसी को उठा के वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। वो मार्केट प्राइस 5000 दिख रहा है, पी दिख रहा है, सेल्स, ROC। उसी तरह अन्य जो स्टॉक्स है जैसे भारत इलेक्ट्रॉन, माझगांव डॉकयार्ड,
सोलर इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच, ITI और जेन टेक्नोलॉजीज, BEML। तो ये सारे स्टॉक्स इसमें है। ये पेज 1 पे है। पेज 2 को अगर आपको देखना है तो पेज 2 के लिए फिर डाटा इसमें दिया है नीचे पेज पर जाने की जो चीज़ है। उसके अलावा इन्होंने ऑप्शन भी दिया कि आपको 25 के 25 या 50 स्टॉक एक पेज पे चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे। जैसे अभी मैंने 10 सेलेक्ट किए तो ज़रा 10 होने से क्या होता है कि हमको रीड करने को, पढ़ने को आसानी हो जाती है। तो इसी तरह इस सिस्टम से मुझे एट अ टाइम आई एम वर्किंग ऑन 32 कंपनीज विच आर रिलेटेड टू एरोस्पेस एंड डिफेंस। और सिर्फ कंपनी के नाम नहीं, कंपनी का मार्केट कैपिटल, कंपनी का P